भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। लीजिए आज देखेंगे इतिहास में सिकंदर के बारे में। सिकंदर विश्व को जीतना चाहता था, पूरे विश्व में राज करना चाहता था, यह उसका सपना था। कहा गया है जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत बन गई, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जो सिकंदर को जीत ले वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय जो मकदूनिया का शासक था वो सिकंदर का पिता था। इसकी माता का नाम ओलंपिया था। यह सिकंदर जब राजगद्दी सिंहासन पर बैठा 336 ईसा पूर्व में सिर्फ 20 वर्ष की आयु में बैठ गया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। जो अरस्तु था वो प्लेटो का शिष्य था। जब सिकंदर भारत में आया तो खैबर दर्रे से होकर के भारत आया था। जब सिकंदर भारत आया तो खैबर दर्रे से होकर के भारत आया। सिकंदर भारत क्यों आया? क्योंकि हेरोडोटस और यूनानी लेखकों ने चढ़ बढ़ करके यह लिखा कि भारत बहुत धनी है। तो धन के लालच में, धन की लालसा के लिए इसका भारत पर आगमन हुआ और इसने पहला आक्रमण तक्षशिला पर किया, जहाँ के शासक आम्भी और पोरस थे। आम्भी और पोरस, जो आम्भी थे उन्होंने सिकंदर से युद्ध किया और पोरस ने भी युद्ध किया। आम्भी ने अपने आप को सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन पोरस बहादुरी के साथ लड़ता रहा और बाद में पराजय हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी को देख कर के सिकंदर ने उसे उसका राज वापस कर दिया। अब देखते हैं, जो तक्षशिला थी वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में थी, जहाँ पर आम्भी और पोरस का राज था। भारत में जब यह आया तक्षशिला पर इसने आक्रमण किया। इसके बाद इसने जो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद तुर्की, इराक, ईरान पर भी आक्रमण किया, इनको भी जीत लिया और बढ़कर के सोचता था पूरे देश में राज करूं, पूरे भारत में भी इसका बोलबाला होने लगा। लेकिन उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य चाणक्य जिसके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य, जो जिसके गुरु चाणक्य थे, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ तो सिकंदर हार गया। क्योंकि जब भारत में 19 महीने तक सिकंदर रहा, जब भारत में 19 महीने तक सिकंदर रहा तो उसकी सेना ने सिकंदर से कहा कि वापस चले अपनी यहाँ, लेकिन सिकंदर ने इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया, उसकी सेना इसलिए कह रही थी कि काफ़ी 19 महीने हो गए हैं और युद्ध करते करते हम थक गए हैं और कुछ बीमारियों का सामना करने लगे, कुछ बीमार होने लगे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया युद्ध करने के लिए। इसके बाद सिकंदर ने कुछ नगर बसाए, 2 नगर बसाए थे, बेकू फाला झेलम नदी के तट पर, और केनिया नगर विजयनगर के नाम से जाना जाता है। कि निकेया नगर जो विजयनगर के नाम से जाना जाता है। एक था बेकू फाला, झेलम नदी के किनारे पर ये बसाए गए थे। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र जो सिकंदर ने जीते और
वहाँ के उत्तराधिकारी बनाए। झेलम और सिंधु नदी के तट पर तक्षशिला थी, यहाँ का शासक बनाया, उत्तराधिकारी बनाया आम्बी को। झेलम और ब्यास के भाग, जो यहाँ का भाग था, झेलम और ब्यास का भाग था, वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया पोरस को। सिंधु उत्तरी और पश्चिमी भाग का उत्तराधिकारी फिलिप को बनाया। सिंधु का निचला भाग था, वहाँ का उत्तराधिकारी पिथोन को बनाया गया। इसके बाद सिकंदर के समकालीन जो लेखक थे, अरिस्टोब्यूलस, इसने जो रचना की युद्ध का इतिहास। दूसरा जो लेखक था ओनोसिक्रेटस, इसने सिकंदर की जीवनी की रचना की। तीसरा जो लेखक था नियारकस था। स्ट्रेबो व एरियन विवरण, जिसकी रचना की स्ट्रेबो व एरियन विवरण। नियारकस ने स्ट्रेबो व एरियन विवरण की रचना की। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु हुई, उसका राज एक रहस्य बन गया। सिकंदर की मृत्यु का रहस्य बन गया। क्यों? कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि इसकी जो मृत्यु हुई वह बीमारी के कारण हुई। इसे पीलिया रोग हो गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है इसे मलेरिया हो गया था। इसी प्रकार से इसकी मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसी के साथियों ने इसे जहर पिला दिया था और सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।